और आइए, एक बहुत पहले मैंने गीत की कुछ पंक्तियां लिखी थी कि चंपा हर श्रृंगार बेटियां, खुशबू का संसार बेटियां, आधी तूफानों से बेटे, आधी तूफानों से बेटे, शीतल मंद बयार बेटियां, घर की शोभा दूनी कर दें, आंगन का श्रृंगार बेटियां, और कर श्रृंगार पिया घर जाए, सात समंदर पार बेटियां। और ये भी शेर ले जाइएगा कि जीने दो मुझको मत मारो, जीने दो मुझको मत मारो, कोक से करें गुहार बेटियां, कोक से करें गुहार बेटियां। तो ये 2 पीस बेटियां न होती तो आज ये सम्मान कौन मनाता। भैया तो बाहर इस समय विदेश में हैं। तो आइए उन बेटियों में से एक बेटी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नाम है सरला शर्मा, बड़ी अच्छी शायरा। ये परम सौभाग्य की बात है कि मेरे काव्य पाठ में सर आ गए हैं। मैं कुछ लोगों का नाम यहाँ जरूर लेना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बड़े ही खुशी की बात है कि मेरे माता पिता के जो प्रिय भांजे, मेरे भाई आदरणीय सुशील पांडे जी गोंडा से चलकर आए हैं। मैं चाहती हूँ भाई आप खड़े हो जाएं। ये मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं, और हमारी बहू भी आई है, और मेरा बेटा भी आया है। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। उसके साथ ही मेरा भाई इस समय मॉरिशस में है, लेकिन उसका प्रतिनिधि यहाँ मेरा चंद्रमौली शुक्ला आया है। खड़े हो जाए बेटा, मेरा भतीजा। और मेरी भाभी आई है डॉक्टर सुरभि शुक्ला जी, बहुत बड़ी कथक नृत्यांगना है और बहुत देश विदेशों में इन्होंने अपना लोहा मनवा रखा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय गुरु जी, हमारे पिताजी के नामा राशि हैं। एक मात्रा वो हमेशा कहते थे मेरे पिताजी से कि मैं आपसे एक मात्रा कम हूँ, क्योंकि मेरे पिता का नाम था पंडित शीतला प्रसाद शुक्ला जी और गुरु जी का नाम है आदरणीय गुरु श्री शीतल प्रसाद मिश्र जी। मैं गुरु जी का और गुरु माँ का बहुत बहुत आदरणीय भाई अनुज का बहुत बहुत आदर और सत्कार करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने अपने माता पिता के नाम से जो सम्मान की जब शुरुआत करी थी, तो सबसे पहला सम्मान आदरणीय गुरु जी को दिया गया था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरु जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हीं के बगल में आदरणीय अशोक चौधरी जी हैं। आप रिटायर्ड जज हैं, लेकिन हमारे निवेदन पर आप यहाँ आ गए। मैं सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है, आदरणीय शैलेंद्र जी हमारे बीच हैं। सर मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे बीच बंसल सर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीमा जी आ चुकी हैं और हमारे सभी मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं जान रही हूँ कि मुझे यहाँ काव्य पाठ के लिए बुलाया गया, लेकिन मैंने इतना समय सर धृष्टता करके ले लिया है और अब मैं सीधे सीधे बहुत ही सूक्ष्म काव्य पाठ करूंगी, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे लोग अभी हमारे मेहमान हैं, मेहमान कलाकारों के साथ भी और लोग हैं। मैं बस 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि है खुसरो की जमीन रब की इनायत साथ रहती है। क्योंकि हम देखिए भारत भास्कर देते हैं तो हम नूरे हिंद भी देते हैं। तब मैं ये कहना चाहती हूँ कि है खुसरो की जमीन रब की इनायत साथ रहती है, यहाँ तुलसी की चौपाई अमा की बात कहती है, यहाँ तुलसी की चौपाई अमन की बात कहती है। और यहाँ हिंदू मुसलमान में नहीं है फासला कोई, यहाँ हिंदू मुसलमान में नहीं है फासला कोई, कि एक ही जल में गंगा जमुना की तहजीब बहती है, कि एक ही जल में गंगा जमुना की तहजीब बहती है। कासगंज से चलकर हमारे बीच आनंद जी भी आए हैं। अभी हमें कुछ लोगों का सम्मान और शेष है, हम थोड़ा सा काव्य पाठ करा लें, उसके बाद हम लोगों का सम्मान भी करेंगे। आइए मैं एक मतला और 2-3 शेर हाजिर करके अपनी जगह ले लेती हूँ, क्योंकि सभी को देना है समय। सुनिएगा। मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे, मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी
कर दे। जब समीर शेख जी हो सामने और उनके सामने मैं गजल पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर सुनिएगा। मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे, किसी मासूम से बच्चे के जैसी जिंदगी कर दे, किसी मासूम से बच्चे के जैसी जिंदगी कर दे मेरे मौला। आदरणीय विनोद मिश्र जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगला शेर सुनिएगा। दुआएं मांगती हूँ गर कभी ऐसी घड़ी आए, दुआएं मांगती हूँ गर कभी ऐसी घड़ी आए, खुदा तुझसे जुदा करने के पहले बावली कर दे, खुदा तुझसे जुदा करने से पहले बावली कर दे मेरे मौला। सर कह रहे हैं तुमने बहुत ऊंचा उठा लिया। बात तो सही है, गला खराब है, लेकिन जब एक बार उठ गया तो अब उठ गया, आप कुछ कर नहीं सकते। सुनिएगा, जब हम भारतीय लोग किसी से प्रेम पर आते हैं तो चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे वो अपने आशिक से प्रेम हो, तब हम किस हद तक गुजर जाते हैं वो हम आपके सामने रहते हैं। सुनिएगा। मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे। शेर रखती हूँ, सुनिएगा। न तुझ में तू रहे बाकी, न मुझ में मैं रहूं बाकी, न तुझ में तू रहे बाकी, न मुझ में मैं रहूं बाकी, तेरी मेरी कहानी को मिसाले आशिकी कर दे, तेरी मेरी कहानी को मिसाले आशिकी कर दे मेरे मौला। और जब हम किसी का इंतजार करते हैं तब एक शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। तेरी ही राह तकते तकते बुझने लग गई आँखें, तेरी ही राह तकते तकते बुझने लग गई आँखें, तेरी ही राह तकते तकते बुझने लग गई आँखें। तू एक पल के लिए आ जा और इनमें रोशनी कर दे, तू एक पल के। बहुत शुक्रिया, और समय कम है, मैं बिल्कुल इसका आखिरी शेर पढ़ देती हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेती हूँ। मेरा तखल्लुस है अस्मा, और मैं एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ज़माने के दिलों से नफरतों को जो मिटा डाले, ज़माने के दिलों से नफरतों को जो मिटा डाले, तू अस्मा की कलम से प्यार की वो शायरी कर दे, तू अस्मा के कलम से प्यार की वो शायरी कर दे मेरे मौला। हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे, किसी मासूम से बच्चे के जैसी जिंदगी कर दे। बहुत शुक्रिया।